हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। दोस्तों, ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकते हैं और इन प्रश्नों के अभ्यास से आप अपनी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। तो दोस्तों, आज हम क्वेश्चन नंबर 10 को करेंगे। और दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसमें क्या लिखा हुआ है। दोस्तों, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए 5 संख्याओं में से 4 किसी गुण के आधार पर समान है, असंगत संख्या का चयन करें। और दोस्तों, आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है 29, ऑप्शन 2 में दोस्तों लिखा हुआ है 85, ऑप्शन 3 में लिखा हुआ है 147 और ऑप्शन 4 में लिखा हुआ है 125, ऑप्शन 5 में लिखा हुआ है 53। ठीक है दोस्तों, अब आपको यहाँ पर ये पता लगाना है कि इन 5 ऑप्शनों में से 4 ऑप्शन तो यानी कि 4 संख्याएं तो किसी गुण के आधार पर समान है और इन्हीं पांचों ऑप्शनों में से एक ऑप्शन ऐसा है, एक संख्या ऐसी है जो कि असंगत है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि इस सवाल को किस तरीके से हमें हल करना है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हो कि ऑप्शन जो 1 है उसमें 29 लिखा हुआ है दोस्तों। तो अब हमें ये देखना है कि 29 को हम किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर पता लगेगा कि जब हम 5 का वर्ग करते हैं दोस्तों, 5 का वर्ग यानी कि 5 गुणा 5। दोस्तों, जब हम 5 गुणा 5 करते हैं तो 25 आंसर आता है और 29 को प्राप्त करने के लिए हमें 25 में 4 जोड़ना होगा और फिर हमारा आंसर 29 आएगा। दोस्तों, कैसे हमने इसका उत्तर निकाला? दोस्तों, यहाँ पर हमें क्या करना है, 29 को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले 5 का वर्ग करना है। जब हम 5 का वर्ग करेंगे तो हमें 5 गुणा 5 करना होगा। 5 गुणा 5 करने पर हमारा उत्तर तो 25 आता है, पर दोस्तों हमें यहाँ पर 29 चाहिए। तो हम अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम 25 में 4 जोड़ देंगे। जब हम 25 में 4 जोड़ेंगे तो दोस्तों हमारा 29 आंसर आ जाएगा। देखा दोस्तों आपने, यहाँ पर हमने 29 को इस तरीके से प्राप्त किया है कि हमने किसी संख्या का वर्ग किया। हमने उस संख्या का वर्ग किया जो 29 के आसपास ही उस संख्या का वर्ग था। देखा दोस्तों, हमें ये पता होना चाहिए कि 25 जो है वो 5 का वर्ग है और वो 29 के आसपास ही है। फिर हमने ये सोचा कि जब हमने 5 का वर्ग किया तो 25 आंसर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर दिया गया जो ऑप्शन है उसमें 29 लिखा हुआ है। तो 29 को प्राप्त करने के लिए फिर हमने 25 में 4 जोड़ दिया। तो ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया कि किस तरीके से हमने ऑप्शन 1 को हल किया है। तो आइए दोस्तों, अब हम ये देखते हैं कि ये जो पैटर्न हमने ऑप्शन 1 में लगाया है कि किसी संख्या का वर्ग करने के बाद उसमें हमने 4 जोड़ दिया और 4 जोड़ने पर हमें 29 प्राप्त हुआ। तो क्या और ऑप्शनों में भी इसी तरीके से वर्ग करने पर और 4 जोड़ने पर हमें वे संख्या प्राप्त हो रही है? तो दोस्तों, आप ये ऑप्शन 2 में भी देख सकते हो कि ऑप्शन 2 में 85 लिखा हुआ है। और दोस्तों, आपको पता है 85 के आसपास 81 आता है और 81 भी किसी संख्या का वर्ग है। दोस्तों, 81 किसका वर्ग होता है? 81 9 का वर्ग होता है। दोस्तों, जब हम 9 का वर्ग करते हैं तो हमें 9 गुणा 9 करना होता है और फिर हमारा आंसर यहाँ पे 81 आ जाता है, लेकिन हमें यहाँ पर 85 चाहिए। तो फिर हम क्या करेंगे, 81 में 4 जोड़ देंगे। 81 में 4 जोड़ने पर ही तो 85 आ जाएगा। देखा दोस्तों, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 जो है वो बिल्कुल समान है। किस तरीके से समान हम इनको कह रहे हैं, हमें ये जो संख्याएं यहाँ पर 29 और 85 लिखी हुई है, हमें ये इस आधार पर प्राप्त हो रही है कि हम किसी संख्या का वर्ग कर रहे हैं
और फिर 4 जोड़ रहे हैं, तो हमें यहाँ पर दी गई संख्याएं प्राप्त हो रही है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं आगे के ऑप्शनों में कि आगे के ऑप्शनों में भी क्या समानता है। तो दोस्तों आप यहाँ पर ऑप्शन 4 को देख सकते हो कि यहाँ पर 125 लिखा हुआ है और 125 के पास में जो वर्ग संख्या है वो कौन सी है दोस्तों? 121। 121 जो है दोस्तों ये 11 का वर्ग होता है। 11 का वर्ग कैसे करेंगे? 11 गुणा 11 करने पर दोस्तों 121 आता है और 11 का जो वर्ग है वो 121 ही होता है, लेकिन यहाँ पर 125 लिखा हुआ है। तो दोस्तों 125 प्राप्त करने के लिए हमें 121 में कितना जोड़ना होगा? 121 में 4 जोड़ना होगा। जब हम 121 में 4 जोड़ेंगे दोस्तों तो 125 आ जाएगा। और दोस्तों हमने यही पैटर्न जो है ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में भी यही किया था, हमने उनमें भी 4 जोड़ा था और यहाँ पर हम ऑप्शन 4 में भी 4 ही जोड़ रहे हैं। तो देखा दोस्तों आपने, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 तो बिल्कुल समान है। अब बस हमारा ये काम है कि हम यहाँ पर ऑप्शन 3 और 5 में देख लें कि इनमें से कौन सा अलग है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। दोस्तों हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन 3 और ऑप्शन 5 में से ही है। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन 5 को ही चेक करते हैं कि वो इन सब ऑप्शनों के समान है या इन सब ऑप्शनों से अलग है। तो दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले तो ये डिसाइड करो कि जो 53 है उसके पास में कौन सी वर्ग संख्या आ रही है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर पता होगा कि 49 जो है वो 7 का वर्ग होता है और 53 के पास में 49 जो है वो संख्या आ रही है। दोस्तों जब आप 7 का वर्ग करते हो तो आपको पता होना चाहिए 7 का वर्ग करने के लिए हमें 7 गुणा 7 करना होगा और 7 गुणा 7 करने पर 49 आएगा और 49 से अगर हमें 53 प्राप्त करना है तो हम 49 में 4 जोड़ेंगे और 49 में 4 जोड़ने पर दोस्तों हमें 53 प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, आपने देखा कि ये जो 53 संख्या है ये भी बाकी ऑप्शनों के ही समान है, क्योंकि बाकी ऑप्शनों में भी हमने यही किया था, किसी संख्या का हम वर्ग कर रहे थे और वर्ग करने के बाद ये संख्याएं प्राप्त करने के लिए हम उस वर्ग संख्या में 4 जोड़ रहे थे। और ऑप्शन जो 5 यहाँ पर 53 दिया हुआ है, यहाँ पर भी दोस्तों हमने यही किया है, 7 का वर्ग करने के बाद 53 को प्राप्त करने के लिए हमने यहाँ पर 4 ही जोड़ा है। पर दोस्तों अब आप यहाँ पर ऑप्शन 3 को देख सकते हो कि ऑप्शन 3 जो है वो किस आधार पर अलग हुआ। दोस्तों आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर 147 लिखा हुआ है और आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि 147 के आसपास कौन सी वर्ग संख्या होती है। तो दोस्तों आपको ये पता होगा कि 12 का जब हम वर्ग करते हैं तो 12 का वर्ग जो होता है वो 144 होता है। दोस्तों 12 का वर्ग कितना होता है? 144 होता है और 147 को प्राप्त करने के लिए हमें 144 में 3 जोड़ना पड़ेगा। जब हम 144 में 3 जोड़ेंगे तो हमें 147 प्राप्त हो रहा है। दोस्तों यहाँ पर जो 3 आया है ना, यही इसको बाकी ऑप्शनों से अलग कर रहा है, क्योंकि दोस्तों बाकी सभी ऑप्शनों में हमने क्या किया था, हमने किसी संख्या का वर्ग किया था और हमने फिर 4 जोड़ा था उस संख्या को प्राप्त करने के लिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 147 को प्राप्त करने के लिए हमने वर्ग तो किया है किसी संख्या का, लेकिन दोस्तों हमें यहाँ पर उस संख्या को प्राप्त करने के लिए 147 को प्राप्त करने के लिए हमने यहाँ पर 3 जोड़ा है, जबकि बाकी सभी ऑप्शनों में हमने 4 जोड़ा था। तो दोस्तों यही कारण है कि जो ये ऑप्शन 3 है वो बाकी सभी ऑप्शन से अलग है। किस कारण देख सकते हो दोस्तों आप दोबारा से, 29 को हमने किस तरीके से प्राप्त किया? 5 के वर्ग में 4 जोड़ने पर। 85 को किस आधार पर प्राप्त किया? 9 का वर्ग करने के बाद उसमें 4 जोड़ा हमने। 125 दोस्तों 11 का वर्ग करने पर और फिर 4 जोड़ने पर। और यहाँ पर 53 कैसे? 7 का वर्ग करने पर और फिर उसमें 4 जोड़ने पर। लेकिन 147 जो है वो 12 के वर्ग में 3 जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है। और इसी आधार पर हम कह सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर जो ऑप्शन 3 है वो बिल्कुल अलग ऑप्शन है। तो दोस्तों इसका सही आंसर भी क्या होगा? इसका सही आंसर भी ऑप्शन 3 ही होगा। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि ऐसे प्रश्नों को किस तरीके से हमें हल करना
चाहिए। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।